हरियाणा में चुनाव से पहले लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के 3000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली थी और इस वैकेंसी को बहुत जल्दी निकाला गया और बहुत तेजी से सारी प्रक्रियाएं हो रही थी। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न भी थे कि चलो कोई तो भर्ती है जो बहुत तेजी से हो रही है, जो बहुत जल्दी हो रही है, लटक नहीं रही है। और उसको एक पारदर्शी तरीके से कराने के लिए इतने कम समय में लोक सेवा आयोग ने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था। 3 चरणों में जो है वो विद्यार्थियों को छांटा जाना था। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट होना है, उसके बाद इंटरव्यू होना है और 3 चरणों के बाद जो है वो विद्यार्थियों को बहुत योग्य अध्यापक मिले, ऐसा लोक सेवा आयोग ने एक पैटर्न बनाया था। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न थे कि कम से कम इस पर कोई काम जो है वो हो तो रहा है। वर्तमान में ये स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट हो भी रहे हैं, परंतु एचपीएससी ने जो नियम बनाए थे उन नियमों को ताक पर रख करके काम हो रहा है, उन नियमों की अनदेखी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती में जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं विद्यार्थियों, मेरे पास इसके तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप लोगों के सामने रखता हूं। और उससे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इस भर्ती को कराने के नियम क्या थे जिनकी अनदेखी हुई है। आप लोग देखोगे एचपीएससी ने जो एक अपना एग्जाम पैटर्न बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि पहले आप लोगों को जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 100 प्रश्न होंगे, उसमें 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पर यह स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ विषयों में हो रहा है, कुछ विषयों में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट तब होगा जब किसी पोस्ट पर 4 गुना से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया होगा। मान लेते हैं कि किसी विषय की जो है वो 100 वैकेंसी है, अगर उस पर 300 लोग ही आवेदन करते हैं तो यह स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। परंतु अगर उस पर 400 या फिर 400 से अधिक 500, 600 या 402 लोग भी आवेदन करते हैं, 401 भी आवेदन करते हैं, तो नियम के अनुसार 4 गुना या 4 गुना होने से अधिक होने से जो है वो फिर ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। In candidate for time, the number of advertisement post, including bracketed candidates, if any, will be called for the next stage of selection process. अगर 4 गुना लोग होते हैं तो फिर उनको जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा करके सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी नीचे लिखा हुआ है, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियर बाई नियरली 4 times the number of advertisement posts, the commission reserves its right to call the candidate directly for the subject knowledge test. पर अगर 4 गुना से जो है 4 गुना आवेदन नहीं होते हैं, कम होते हैं पोस्ट से, 100 पदों पर जो है अगर वो 399 लोग आवेदन करते हैं तो फिर हम लोग सीधा उनको जो है सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुला लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें। तो हुआ ये कि वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे गए, फॉर्म भर करके एक एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया और एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया। उनमें कुछ विषयों का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था, कुछ विषयों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा था। मैं बता रहा हूं आप लोगों को अभी। फिर दूसरा प्रोसीजर ये था कि चलो जिन विषयों में 4 गुना अभ्यर्थी नहीं है उनका सीधा सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो 4 गुना लोगों का होना था, उनमें से केवल 2 गुना लोगों को छांटा जाना है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो है एक रिटन पेपर होगा और इस रिटन पेपर के नंबर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किसी क्वेश्चन पर आप जो है किसी को 10 नंबर भी दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, यह परीक्षक पर निर्भर करता है। पर वो एक अलग पक्ष है। सीधा जो है वो 2 गुना लोगों को छांटने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है ये कराया गया और इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। और उसके 2 गुना लोगों को फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 times। इस सब्जेक्टिव नॉलेज से जो है वो 100 पोस्ट पर मतलब 200 लोगों को बुला करके फिर उनका इंटरव्यू कराया जाना था। इतना सुंदर एग्जाम पैटर्न है ये वाला कि इससे जो है वो 3 चरणों में विद्यार्थी बाहर निकलेंगे। हालांकि सब्जेक्टिव नॉलेज पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ही, ये पहले भी था, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट पहले भी होते थे और प्रश्नवाचक चिन्ह ये है ही कि जिसके नंबर जितने चाहो आप दे सकते हो। इस पर कोई आप पारदर्शिता जो है वो नहीं रखी जा सकती है। एक ही उत्तर लिखने पर आप उसको 10 में से 18 प्रश्न दिए जाएंगे, 18 में से 15 प्रश्न करने हैं, 15 में आप लोग जो है विद्यार्थी ने कम लिखा है तो उसको 10 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 8 भी दिए जा सकते हैं, 5 भी दिए जा सकते हैं। पर चलो ये जो भी था वो बाद का विषय था कि ये धांधली का विषय था या नहीं था। फिलहाल विषय ये है कि अगर 4 गुना अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो फिर उनको स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, ये नियम है। और इन्होंने एक शेड्यूल भी जारी किया, शेड्यूल जारी करके बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है, जिनमें से कि बायोलॉजी है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है सीधा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है,
और जबकि अगर आप लोग देखोगे केमिस्ट्री का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, कॉमर्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, मतलब जितने कैंडिडेट हैं उनसे 4 गुना से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आप लोगों को जैसे होम साइंस है, अगर होम साइंस आप लोग देखोगे तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में 48 पोस्ट है और मेवात कैडर में 5 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के जो है अगर वो 215 लोगों ने आवेदन किया है तो फिर उनको सीधा सीधा 53 लोग हो गए ना, तो 215 लोगों ने अगर आप आवेदन किया है, 215 से कम लोगों ने आवेदन किया है तो उनको सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा सीधा। तो हो सकता है भाई कम लोगों ने आवेदन किया हो, मैथमेटिक्स में हो सकता है भाई 400 450 लगभग लगभग पोस्ट हैं, 450 पर जो है वो लगभग 1800 लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा, क्योंकि हो सकता है, संभावना है, क्योंकि एक्सटेट जो है बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। तो इसमें मुझे समझ में आता है कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सीधा हो गया है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो है ये भी 450 पोस्ट लगभग जो है फिजिक्स की हैं, इन पर भी लगभग 1700-1800 लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा। इनको लेकर के देखोगे आप लोग जो है पोस्ट पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है, मुझे लगता है कि भाई वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, 3 चौक 12 1300 लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिस पर तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, पर चलो हम मान लेते हैं। साइकोलॉजी की एक ही पोस्ट है, क्या उस पर 5 लोगों ने आवेदन नहीं किया है? आप लोग देखो भाई, संस्कृत की 69 पोस्ट हैं, 1000 लोग पेपर दे के आए हैं कल, 1000 लोग, 69 पोस्ट जो हैं उन पर 4 गुना लोग, अगर इसका सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया गया। सोशियोलॉजी के जो है 38 और 40 पद हैं, क्या 160 लोगों ने आवेदन नहीं किया? उर्दू जो है केवल 4 पोस्ट है, क्या 4 गुना लोगों ने आवेदन नहीं किया? 50 लोग हैं, 50 पोस्ट है पंजाबी की, क्या 200 लोगों ने आवेदन नहीं किया? या तो भर्ती में ये नियम लिख दिया जाए कि भाई हम लोग जो हैं कम से कम अगर 1000 लोग नहीं होते हैं तो सीधा बुलाएंगे एग्जाम के लिए, 1000 से ज्यादा आवेदन करने ही पड़ेंगे, ऐसा तो भर्ती में नियम नहीं लिखा हुआ है। तो जब 4 गुना कैंडिडेट्स में से जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होना था, तो इन विषयों का सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट कराया गया। और मैं आप लोगों को अगर स्थिति बताऊं, जो अभी पेपर हुआ है, 2 विषयों की जानकारी मुझ तक पहुंची है। संस्कृत को लेकर के तो मेरे ही बैच से जो है मैंने बैच बनाया था, विद्यार्थियों ने तैयारी की है। 4 परीक्षा केंद्र रखे गए थे संस्कृत के, 24 तारीख को पेपर हुआ है, और एक सेक्टर 6 में, एक सेक्टर 7 में, एक एचपीएससी का होल नंबर 1 और 2 में जो है पेपर हुआ है। हर सेंटर पर किसी पर 240, किसी पर 250, किसी पर 260 कैंडिडेट थे। मोटा मोटा सा 1000 लोग जो हैं वो 900 से 1000 लोगों को ये व्यवस्था एग्जाम देने की गई थी। और एग्जाम में जो है वो 800, 700, 800, 900 लोग, 700, 800 लोग पेपर देने गए भी हैं। कोई जब 4 गुना से ज्यादा लोगों को सब्जेक्टिव के लिए सीधा कैसे बुलाया जा सकता है? इसका मतलब यह है कि कहीं कोई चूक हुई है एचपीएससी से, या चूक की गई है। दोनों बातें हैं, इसको लेकर के विद्यार्थियों आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नियमों की अनदेखी करके जो है, और 2 नियम अपनाए जा रहे हैं एक साथ, ऐसा भी नहीं है कि सीधा सबको सब्जेक्ट, चलो हम ये मान सकते थे कि एचपीएससी ऐसा कोई नियम बनाता कि भाई हम सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट करा रहे हैं, बाद में कोरिजेंडम नियम में कर लेते हैं इन्होंने, हो अगर ये कर लेते तो भाई फिर आप लोग कुछ विषयों का जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट करा रहे हो, कुछ विषयों का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हो, कुछ का नहीं करा रहे हो, ऐसा कैसे? एक ही भर्ती में 2 नियम जो है वो कैसे चल सकते हैं, और आप अपने नियम को काट करके जो है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो और विषयों का तो मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है, 2 विषयों की जानकारी, मेरे विषय की संस्कृत की तो मुझे जानकारी मिली है, सोशियोलॉजी में भी जो है ऐसा देखने को आया है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये जानकारी मुझे दूसरे माध्यम से प्राप्त हुई है, किसी और विद्यार्थी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग जो और लोग हैं जिनका सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है, जिसमें से कि होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, जिनमें से कि फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, संस्कृत का तो हो गया, सोशियोलॉजी का भी, उर्दू का, पंजाबी का, तो भाई इन विषयों का जो टेस्ट हो रहा है, तो क्या इनमें 4 गुना लोगों ने आवेदन नहीं किया है? किया है तो नियम जो है उनकी अनदेखी हुई है, ये भर्ती कोर्ट जाएगी, ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी इस स्थिति में जो है। और ऐसा क्यों किया जाता है? जानबूझ करके विद्यार्थियों का समय खराब किया जाता है, और विद्यार्थियों का समय खराब करके लंबे समय तक विद्यार्थियों को लटकाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोक सेवा आयोग को, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों, आप लोगों को वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था मेरा कि आप लोग इस पर ध्यान दें। चुनाव का माहौल है, अगर ये मुद्दा अब उठ गया तो हो सकता है कांग्रेस, भाई बीजेपी की गवर्नमेंट में काम हुआ है तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टियां जो हैं आप लोगों का साथ दे दे, नहीं तो आप लोग जो है इसमें फिर कोर्ट खेलते रहना, लंबा खींचेगा। आज अगर आप लोग इस पर आवाज उठा दोगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, कांग्रेस के लोगों को ये पूरा का पूरा मामला वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा आप लोग,
ताकि उन तक ये पूरी जानकारी पहुंचे कि क्या घपला, क्या गड़बड़ी जो है वो हो रही है। एचपीएससी इस विषय को एक नोटिस निकाल करके क्लियर करे, और आप लोग जो है एचपीएससी को ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिएगा कि ऐसा किस नियम के आधार पर किया जा रहा है। मेरा काम जो है आप लोगों को जागरूक करना है, और अगर इसके विरोध में जो भी करना होगा, विद्यार्थियों कैंपेन चलाना होगा, वो भी चलाएंगे। पर आप लोगों के साथ हुई गड़बड़ियों को जो है मेरा काम उजागर करना है, मैं उजागर करूंगा। इसके लिए मैं किसी के बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करता हूं, पर विद्यार्थियों के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो मैं यहाँ खड़ा होकर के सारी सरकारों के खिलाफ जो है जो गड़बड़ होती है, मेरा काम उसको दिखाना है, ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिले। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतनी सारी परीक्षाएं, एचटेट इतना उसका अच्छा स्तर होता है, मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहता कि भाई स्तर डाउन करो, बहुत अच्छा स्तर है। ये तरीका बहुत बढ़िया था स्क्रीनिंग टेस्ट का, सब्जेक्टिव टेस्ट का, इंटरव्यू का, परंतु इस तरीके को जब तुमने ही बनाया है और तुम अपने ही बनाए गए नियमों के विरोध में जाकर के काम नहीं कर सकते हो। नमस्ते। आप लोग सारे लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आगे इस पर सारी की सारी अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पर इसको एक मुहिम बनाना पड़ेगा। चुनाव का समय है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आप लोग मान लो आप लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। नमस्ते। कोर्ट का रास्ता लंबा होता है। कल एक दिल्ली में मैंने आप लोगों को वीडियो भी करके, इसी चैनल पर वीडियो है, 2011 का मामला जो है वो अब हुआ है। आप लोगों को खुद इसी पीजीटी की भर्ती की बात कर रहा हूं। संस्कृत में 2015 की भर्ती की ज्वाइनिंग 2023 में हुई, 24 में हुई है। 9-9, 10-10 साल लिए, फिर खिंचता रहेगा मामला। उससे बढ़िया आप लोग चुनाव के समय इस आवाज को उठाओ। आपके यहां कोई वोट मांगने आता है तो उसे बताओ कि ये गड़बड़ हो रही है और इस पर बोलो। जितने ज्यादा नेताओं से आप लोग मिल लोगे, इसको कह लोगे, इस पर कुछ समाधान हो जाएगा। नहीं तो ये भर्ती भी कोर्ट का रास्ता अपनाएगी। नमस्ते।